बिहार परिषद चंडीगढ़ के अध्यक्ष उमाशंकर पांडे ने बिहार में अपार समर्थन को लेकर चंडीगढ़ में श्री रामचरितमानस का पाठ एवं भंडारा का आयोजन किया गया एवं मिस्टर पांडे ने बयान बनाने वाली सरकार से बिहार का विकास संभव है। हमारी संस्था यह उम्मीद करती है एवं पूर्ण विश्वास है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। सर, जैसे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अधिक बहुमत के उसमें एक जीत का उत्सव मना रही है और आपने बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर यहाँ रामचरितमानस का पाठ किया, उसके बाद में आपने भंडारे का आयोजन किया। क्या कहते हैं सर, लोगों को जो ये प्रसन्नता मिल रही है, जो वहाँ से आपको फोन आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 46 साल से अपना घर बार छोड़ के वहाँ से यहाँ पूरे परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर बार भी वहाँ है, जमीन जायदाद भी है, रिश्तेदार भी हैं, बिल्कुल आना आना लगा रहता है। बिल्कुल जी। तो जो हमने 72 साल की उम्र हो गई, जो पिछला जो था जंगल राज, वो हमारे लिए कहानी नहीं है, हमने देखा हुआ अपने आंखों से कि 6 बजे के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। ठीक है। औरों को तो आपने सुना होगा कि बच्चों का अपहरण होता है, वहाँ बूढ़ों का अपहरण होता था, सीओ वीडियो का अपहरण होता था। अच्छा। और दिन दहाड़े कैसे स्थिति थी, हमने सब अपने आंखों से देखा हुआ है। क्या उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारे भी, चाहे हम यहाँ बैठे हैं, मन में है। ठीक है। इसके लिए जब कल चुनाव के बाद निर्णय का समय आया जी, सुबह सुबह मेरे मन में आया कि हमें कुछ करना चाहिए। अब मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ देवालय पूजक परिषद का चेयरमैन भी मैं हूँ, तो पंडित लोग तो हमारे सारे अपने ही हैं जी। मैंने 2-4 से संपर्क किया, कहते बहुत बढ़िया, आप शुरू करें जी। परिवार के लोग ही हम बैठ के शुरू कर दिए जी। और संपुट था हमारा जी। सो तुम जानो अंतर्जामी पूर्वह मोर मनोरथ स्वामी। इसी मनोरथ के साथ हमने अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कराया जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1:30 बजते बजते सारा क्लियर हो गया कि हमारी मनोरथ पूर्ण हो गया है। जी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार बन रही है, तो रामचरितमानस पाठ का आपने आयोजन किया, वहां से आपको फोन आ रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उनका बिहार के लोगों का क्या कहना है जिन्होंने जीता है चुनाव? अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले शाहपुर से हमारे अभी अनमेरिड लड़का, यंग ब्लड हैं, राकेश ओझा जी, राकेश रंजन जी, उनका फोन आया था। वो बहुत प्रसन्नता व्यक्त किए, किसी ने डाल दिया है अपने फेसबुक वगैरह पर बच्चों ने, तो उन्होंने देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि घर से आप लोग इतनी दूर बैठे हुए, लेकिन हम लोग की चिंता करते हैं। आपका ही नहीं, हमारा भी घर है भाई, हम भी आते जाते रहते साल में 2-4 बार, और वहाँ सुख शांति रहे और सुशासन की सरकार हो, हमारी भी इच्छा है और यही मनसा था हमारा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहां पे सरकार आने से बिहार में क्या बदलाव आएगा? देखिए, ये बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत है जी। और मैं समझता हूँ उनकी जगह अगर मैं बैठा हूँ, आप बैठा हो, तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि आपको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बिल्कुल। तो अब भाजपा या नीतीश जी जो भी बैठे हैं वहाँ, उनकी जिम्मेवारियां चौगुनी बढ़ गई है। ठीक है। जनता ने अटूट विश्वास किया है उन पे, चौथी बार उनको बना करके, और उनको यही चाहिए कि जितनी कमियां हैं अभी रह गई उसको पूरी करें। वैसे बहुत कुछ बदलाव हुआ है जी आज तक की। जैसे अभी विपक्ष आरोप लगाती रहे बिहार में, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, वो उच्च स्तर पर है, ये लोगों का कहना है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना एक सुशासन के लिए विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन विपक्ष जो पहले हुआ करता था वो नहीं रह गया। अब हर बात में मीन मेख निकालना ये नहीं, जो अच्छा काम है उसका प्रशंसा भी करना चाहिए। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि सुशासन और कुशासन को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन लोगों को जो इनके कोई थे मेंबर, कोई खान साहब, पता नहीं क्या नाम है उनका, आज सुबह मैं सुना फेसबुक पे उस पर, तो वो बोल रहे हैं कि 100 में से जीत के आप 95 जीत गए, ईमानदारी से हो ही नहीं सकता। तो जब केजरीवाल जीते थे जी, वो 70 में कितने जीते थे, वो तो बड़ी ईमानदारी का था। ठीक है। 415 जब आता था कांग्रेस का, कहाँ मर गए थे तुम उस समय? कहीं बोलते थे कि ईमानदारी का नहीं है। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं भी बहुत छोटे उम्र का था, कांग्रेस के राज में मैंने खुद जा करके ऐसे कार्य किए हैं। बिल्कुल। वैसे कार्य किए, उस समय ज्ञान नहीं था, जवानी थी। बिल्कुल सर। कि सारा परिवार का जाकर अकेले मुहर मार के आया और छूट थी। उस समय कहाँ थी ईमानदारी? बिल्कुल। आज क्या हो गया? बेईमानी। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल। उस समय ऐसी सरकार में ये सारा कुछ चलता रहा, पहले खूब चलता रहा। बिल्कुल। बूथ लूटे जाते थे, हम घर से जाते थे और पता चलता कि सारा परिवार का मार दिया गया। जी आप क्या नहीं किए? अरे भाई देखो उंगली, तो हो गया, जाओ घर जाओ।
मतलब वोट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वोट पहले डाल जाता था। मैं करूँ, गांव-गांव की स्थिति थी, अच्छा, बूथ लूटे जाते थे। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये मशीन हैक हो गई जी, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये क्या विपक्ष आरोप है? मुद्दाहीन हो गया है। अगर यही होता तो जहां इनकी सरकार बनी है वहां का मशीन दूसरा था कि यही था? बिल्कुल वहां तो मुद्दा उठाए नहीं। बिल्कुल जहां ये जीत जाते हैं वहां मशीन ठीक है, बिल्कुल मुद्दा विहीन है जी। और कुछ नहीं है इनके पास। अभी अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि जो भी हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षतापूर्ण नहीं हुआ, तो आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, जब इनको मिल जाता है जहां वहां सब कुछ ठीक है, जब नहीं मिलता है तो खट्टे अंगूर वाली बात हो जाती है। सब कुछ निष्पक्षतापूर्ण हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ कि वोट काटे गए या वोट जोड़े गए। ये तो प्रक्रिया है, होती है। बिल्कुल सर कुछ भी मुद्दा नहीं इनके पास, मुद्दा विहीन विपक्ष है जी। चंडीगढ़ से आप लोगों के लिए क्या अपील करते हैं सर? चंडीगढ़ से या बिहार से भी हम यही अपील करते हैं कि देखिए, जो कार्य करता है उससे कुछ गलतियां भी होती हैं। बिल्कुल, ये काम करने वाले से ही गलतियां होती है। बिल्कुल, तो उसको नजरअंदाज ना करें, उनको उनकी गलतियां गिनाएं कि ये गलती आपसे हुई है बिल्कुल, करते हुए, उसको आप पुनरावृत्ति आपकी ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, स्वस्थ राजनीति यही है, चाहे आपका अपना आदमी जीता हो, अपना रिश्तेदार जीता हो, बिल्कुल, उसको भी बताओ कि आप ये गलतियां किए हो, बिल्कुल, तभी आप उनके सही हितैषी। अभी आपको क्या लगता है कि बिहार में एक पूर्ण बहुमत में एक प्रकार से आरजेडी और ये सब मिलके जो भी सरकार बनेगी, क्या बिहार के लिए इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? बिहार में क्या बदलाव आएगा? देखिए, जिन्होंने देखा है पहले का राज्य, उन्होंने खुद बदलाव देखा है कि आज क्या बदलाव हो चुका है। जी, धीरे धीरे होता है, इकट्ठे गड्ढा नहीं भरा जा सकता। ठीक है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली सरकार जो भी बनेगी वो और बढ़िया से विकास करेगी, जो कमियां रह गई है उसको पूरी करेगी। इकट्ठे तो सब कुछ नहीं हो सकता। जो हल्ला करते हैं कि ये इतने रोजगार नहीं दे रहे, ये जितने शोर मचाते हैं ना, इनके बाप दादे जितने थे सब कलेक्टर लगे हुए थे, ये सब खोद के देते थे ले आकर के। तो कितनी रोजगार थी जी, क्या करते थे लोग? भूखे मर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। 70 सालों में कांग्रेस का भी राज रहा। लोग ये पूछते हैं कि क्या कांग्रेस ने उस समय बेरोजगारी उस समय भी थी, तो उसको कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया? आज इस पे आप क्या कहते हैं? कांग्रेस को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगा। बिल्कुल, इतनी मीठी गोली थी वो जहर जी, जिसको समझने में बहुत लोगों को टाइम लगा। अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना, जिनको कहते हैं हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग, वो उसी लफड़े में फंसे हुए हैं, मिलावट वाला काम है। हाँ, आज भी नहीं पहचान रहे हैं। कुछ लोग तो हैं ऐसे कहते हैं मेरे बाप दादे यही करते आए हैं तो हम तो भाई कांग्रेसी हैं। बिल्कुल, अरे भाई, कांग्रेस के जो इतने दिग्गज लोग थे जो 3-3 पीढ़ी से लगे हुए थे, बड़े बड़े माधवराव सिंधिया, उनके बच्चे तो छोड़ के किनारे हो गए। तुम बड़े बने हो कांग्रेसी, तुम्हें समझ आज भी नहीं आता कांग्रेस क्या कर रही है। बिल्कुल सर। मीडिया से बात करने के धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद।